टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन और उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लेके आया हूं। ऐसा है कि इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और आफ्टर द रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद फर्म की बैलेंस शीट बनाएं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहला क्या है? स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1,72,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1,85,000। स्टॉक अब कितना हो गया? 1,72,000। 1,72,000 हो गया तो यहां पर डिक्रीज कितना हुआ? टू स्टॉक 13,000। फिर क्या है? फर्नीचर वेयर वैल्यूड एट ₹78,000। पहले से कितना है फर्नीचर? 77। ये इंक्रीज कर दिया बाय फर्नीचर 1,000। फिर क्या कह रहा है? एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक a debtor is to be write off as no longer receivable. P for bad debts previous year, no longer receivable for previous. For bad debts on remaining debtors is to be maintained at the current rate. अब देखिए डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स 1,80,000, 1,80,000 डेटर्स है, लेस बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना हो गया? 10,000। ये बैड डेट्स टोटली। अब हमारे पास डेटर कितने बचे? 1,70,000। 1,70,000 के डेटर्स हमारे पास बच गए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का करेंट रेट था वही मेंटेन होगा। तो प्रीवियस ईयर का करेंट रेट कितना था? 9,000। 1,80,000 इंटू 100, 18, 20, 500। प्रीवियस ईयर का करेंट रेट था 5%। 9,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100। प्रीवियस ईयर का करेंट रेट था 5%। इसी 5% के रेट से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो 1,70,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 8,500। ये है, तो यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। ये हो गया प्रोविजन 8,500। अब एक पॉइंट को आप ख्याल करिए, पहले से प्रोविजन कितना है अगेंस्ट बैड डेट्स? 9,000। बैड डेट्स हो कितना रहा है? 10,000। यानी 9,000 में से 10,000 में से माइनस करेंगे 9,000 जो प्रोविजन है, तो 1,000 मोर और हमारा बैड डेट्स हो रहा है। तो ये फिर ये फिगर आ जाएगा टू बैड डेट्स 10,000 minus 9,000
इक्वल टू 1000। ये हो गया। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली राइटर was sold for ₹1,500 by ये अनरिकॉर्डेड एसेट है by कैश अकाउंट 1,500। ये एडजस्टमेंट फैक्टर का है, ये तो पेड है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टोटल देखिए 22,500। 22,500 में 22,500 माइनस 2,500 लॉस कितना आ गया? 20,000 लॉस आ गया। और ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किसको होगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। इनका एबीसी का ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। तो 20,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। 10,000, 6,000, 4। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। एनी डाउट, कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिए और न केवल कमेंट करिए बल्कि उसके साथ उस बुक के क्वेश्चन को भी आप स्टडी कीजिए, लगाइए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पर एकदम क्लियर हो। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए बी सी। ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लाएंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉड बाई बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 7,80,000 7,20,000 1,80,000 3,45,000। इसके बाद देखेंगे कि क्या बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई रिजर्व फंड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? यस है, ये है रिजर्व फंड 1,80,000। 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिजर्व फंड। इस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 5:3:2। ये आ गया 90,000। चौवन 36,000। 90,000, 54,000 और 36,000। अब इसके बाद देखेंगे क्या कोई ओल्ड गुडविल है? यहाँ कोई ओल्ड गुडविल नहीं है। कोई ओल्ड गुडविल यहाँ नहीं है तो या डिफर्ड एक्सपेंडिचर नहीं है तो फिर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब देखेंगे रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000, 6,000, 4। बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है और उसकी गुडविल कितनी है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू बाय ₹2 लाख। अब देखिए 2 लाख रुपया
गुडविल है, तो 2 लाख में उसका शेयर कितना है 3/10 इंटू 3/10, ये आ गया 60,000 ये गुडविल। गेनिंग रेशियो में कौन देगा, ए और सी। गेनिंग रेशियो कितना है 1:2, तो 60,000 इंटू 1/3, 60,000 इंटू 2/3 is 20,000, 40,000। ये गुडविल देंगे 20,000 और 40,000, ये 2 गुडविल देंगे। गेनिंग रेशियो आपका न्यू माइनस ओल्ड 1/10, 2/5 माइनस 2/10, 2/10, ये 20,000 और 60,000 आ गया। तो यहां लिखिए बाई is कैपिटल अकाउंट 20,000 बाई सीज कैपिटल अकाउंट 40। ये सब देखिए स्टॉक भी एडजस्टमेंट हो गया, फर्नीचर का भी हो गया, ये डेटर्स का भी हो गया, ओल्ड कंप्यूटर का भी हो गया, गुडविल का भी हो गया। यहां तक हमने एडजस्टमेंट कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, एंड एडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन रेक्टिफाई द मिस्टेक कमिटेड इन द पास्ट। पिछले साल में कुछ मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक का सॉरी एक चीज और है, ये गुडविल जो है ये बी से मिला, तो ये गुडविल देंगे कौन, बाई 20 कैपिटल अकाउंट। एक गुडविल कितना देगा 20,000, बी गुडविल कितना देगा 40,000। अब आइए ए बीस क्रेडिटेड इन एक्सेस, ए का अकाउंट 3,000 रुपए से अधिक क्रेडिट कर दिया गया। तो ए का अकाउंट अगर 3,000 से अधिक क्रेडिट कर दिया गया और बी और सी का डेबिट कर दिया गया अधिक 2,000 और 1,000, तो डेबिट जो किया गया है ये आप ले लीजिए बाई इज कैपिटल अकाउंट। किसका किसका है, डेबिटेड इन एक्सेस ऑफ 2,000, बी एंड सी। बी का डेबिट अधिक है तो ये क्रेडिट कर दीजिए 1,000, डेबिट पीछे में अधिक कर दिया गया तो यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और 2 इज कैपिटल, ए का अधिक क्रेडिट है तो ये बी को दिया, 2 सी इज कैपिटल 1,000। ये आपका ये एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आइए बी वाज पेड ₹40,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड इज लोन अमाउंट। बी को पैसा दे दीजिए 2 कैश अकाउंट 40,000 रुपया इसको पेमेंट दे दीजिए। अब 40,000 रुपया हमने उसको पेमेंट दे दिया, तो अब बैलेंस कितना है टोटल कर लीजिए, 8,10,000 2 20 लोन अकाउंट। क्वेश्चन का है ना बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर इज लोन अकाउंट, बैलेंस कितना आएगा लोन अकाउंट में चला जाएगा 2 बैलेंस ट्रांसफर या टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड।
10,000, 20 10 30 2 25 से 35, 10 35 7,77,000। इसका कितना हुआ? 4 4 6 8 5 13 13 15 15 4 9 2 2,96,000। 6,000 चला गया। छानबे में 40,000 चला जाएगा। क्वेश्चन लगा देखते हैं। ये फिगर है 4,15,000। 4,15,000 है। बैलेंस का भी पार्ट हो गया 4,15,000। 5 4 9 की 1 2 2 5 7 7 2 9 9 4 13 3 1 1 अच्छा 5,21,000 से ये आ गया 4,85,000। ये चला गया कैपिटल। अब यहाँ 6 5 12 2 4 5 8 3,82,000 3,82,000 3,82,000 minus 44,000 3,38,000 3,38,000। ये आपका हो गया कैपिटल है। अब आइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट न्यू आफ्टर liabilities amount assets amount। अब सबसे पहले यहां से आते हैं लायबिलिटी साइड से सन्डी क्रेडिटर्स। सन्डी क्रेडिटर्स 1,24,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000। इसके
इसके बाद आगे क्या चलेगा, बी लोन है 4,85,000, 4,85,000 capital is this 7,77,000, 3,38,000. ये 11,15,000 हमारा लायबिलिटी साइड का होगा। एसेट साइड लैंड, लैंड के बारे में 4 लाख का लैंड है और रिवैल्यूएशन में लैंड से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 4 लाख। उसके बाद देखिए क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर बिल्डिंग 3,81,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, क्या प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है इसमें? इसमें तो केवल स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू अब कितनी हो गई, 78,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, 1,70,000। स्टॉक वाज वैल्यू 1,72,000, 1,72,000 स्टॉक हो गया। डेटर्स, $1,80,000 minus 10,000, 1,70,000 less provision for bad debts 8,500, 1,61,500। डेटा से 1,80,000 रुपया है। 1,80,000 रुपये में आप 10,000 रुपया बैड डेट्स, 1,80,000, 1,70,000, 1,70,000 प्रोविजन निकल गया 8,500, टोटल हो गया 1,61,500। अब हमारे पास बचा कैश, कैश कितना है, 1,21,000, 1,21,000 कैश आपके पास है। ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड का कैश कितना आया, 1,500 प्लस 1,500, 1,22,500। इसमें आपने यहाँ देखिए 40,000 रुपया आपने डी को पेमेंट कर दिया। आपके पास बचा कितना, 500
12 में से 4 गए 8, 82,500। अब इसका टोटल करेंगे, चार, अच्छा 10, 10 5 15, 15 5 20, किसी तरह से 2, 2 2 4, 5 20 किसी तरह से 2 2 4 5 5 6 8 14 की 4 से 1 1 2 2 4 6 7, 17,40,000। क्लियर? कोई भी डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां आपका रिटायरमेंट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट डेथ का, रिटायरमेंट का जो रिमेनिंग पार्ट है डेथ का, वो नेक्स्ट वीडियो में डेथ पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।